देखो यार, अगर तुम क्लास 10th में और तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है और तुम अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। जो भी चीजें तुमने पास्ट में करा था वो भूल जाओ, भूलने का समय आ चुका है। अब तुम्हारे पास मैक्स टू मैक्स 30 दिन इतने बचे हैं कि तुम अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करो और एक बहुत डिसेंट सा स्कोर अपने कंपार्टमेंट की एग्जामिनेशन में ले आओ। तो मेरा नाम है कुणाल पांडे और मैं लगभग 5 से 6 सालों से तुम्हें कंपार्टमेंट, बोर्ड्स या फिर ओलंपियाड जितने भी एग्जाम है सबकी तैयारी करा रहा हूं, तुम्हें पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं। देखो यार, मुझे पता है कि क्या क्या चीजें तुम्हें इस लास्ट मोमेंट पे पढ़ना है, क्या क्या चीजें तुम्हें लास्ट मोमेंट पे करना है, किस तरीके के सवाल कराने हैं और किस तरीके के सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं और किन टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देके पढ़ना ताकि बोर्ड्स में तुम्हारे एक अच्छे स्कोर आ सके। पहले तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि किस सब्जेक्ट में तुम्हारी कंपार्टमेंट आई है। मुझे पता है यार कि आई होगी, तभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो। नहीं आई है तब भी समझ जाना कि तुम्हें यह मेहनत करनी पड़ेगी, अगले साल नहीं तो फिर यहीं खड़े रहोगे, मेहनत करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि भैया अगर मेरे कंपार्टमेंट आए हैं तो आप पहले कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि कितने मार्क्स से आपकी कंपार्टमेंट आई और किस सब्जेक्ट में आई। ये दो चीजें पहले आप कमेंट करके मुझे बताओ। देखो, आपको भी पता है कि कंपार्टमेंट आपको टोटल 33 मार्क्स आपको स्कोर करना है अगर कंपार्टमेंट के जोन से बाहर निकलना है कि भैया मुझे थ्योरी में प्लस प्रैक्टिकल में मिला के दोनों में मेरे 33 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो मैं पास हो जाऊंगा। लेट सपोज तुम्हारे प्रैक्टिकल में मेरे दोस्त 18 नंबर अगर तुमको मिले हैं 20 में से आउट ऑफ 20, देन अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यहां पर 15 नंबर और स्कोर करना है, आउट ऑफ विच 80 में से 15 नंबर स्कोर करना है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम ये 15 नंबर नहीं, तुम 30 नंबर स्कोर करो, 40 नंबर स्कोर करो, क्योंकि 80 नंबर में से तुम 30%, 40% या 50% तो नंबर यार स्कोर कर ही सकते हो। इतना मेरी जिम्मेदारी है तुमको स्कोर कराना और मैं तुमको ये कराऊंगा। देखो, अगर सिंपल सी बात कर रहा हूं, तुम्हें एक लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि मैं बता रहा हूं तुम लोगों के भाई कि कैसे चीजें करनी है तुम्हें। मैंने लास्ट में कुछ दिन पहले एक बैच लेके आया था, मैं रिवाइवल बैच, लेकिन इस बैच की क्या खासियत है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता रहा हूं कि इस लास्ट के 30 डेज में तुम्हें क्या करना है। देखो, अपनी प्रिपरेशन में तुम्हारा काम करना है कि तुम्हें अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को अच्छे तरीके से पहले कंप्लीट करना है। अब ये काम तुम वन गो में कर सकते हो, या तो किसी वन शॉट के थ्रू कर लो, या फिर कैसे भी, जो भी तुम्हें यूट्यूब पे कोई भी एक लेक्चर मिल जाए। मेरी ही प्लेलिस्ट है सफलता बैच, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। थ्योरी अगर कंप्लीट करनी है तो मैं अपनी ही प्लेलिस्ट तुम्हें बता रहा हूँ, सफलता बैच, जो कि कंपार्टमेंट या फिर बोर्ड से फुल्ली ओरिएंटेड मैंने पिछले साल बताई थी। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से भी जाके कर सकते हो। लेकिन थ्योरी के साथ साथ सबसे जरूरी चीज है वो क्या है कि थ्योरी प्लस एनसीईआरटी आपको करना ही करना है। देखो, मुझे पता है यार कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर तुम्हें बता दे रहा हूं जहां से 4 से 5 नंबर की डायरेक्ट एक्टिविटी से सवाल आता है। तो ये मुझे पता है ना चीजें कहां से पूछी जाती है, तुम्हें कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है। तो ये तुम्हें एनसीईआरटी तो करना ही करना है। साथ ही साथ जितने भी पीवाईक्यूज हैं, अगर ये 3 काम सिर्फ, देखो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें सिर्फ पास होना है। अगर तुम्हें टॉप करना है तब तो बात ही अलग है, तुम्हें बहुत अलग मेहनत करनी है। लेकिन सिर्फ अगर तुम्हें पास होना है तो ये 3 काम करने पड़ेंगे। पहले तुम्हारी थ्योरी हो जाए, थ्योरी के बाद तुम्हें एनसीईआरटी तुम्हारी हो जाए। ठीक है भैया, हो गई एनसीईआरटी। अब उसके बाद तुम्हें पीवाईक्यूज लगा लेना है। लेकिन क्या इतना अगर हम कर लेते हैं तो एक सफिशिएंट है, हमारे लिए काम हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें इसके बाद भी एक चीजें करनी पड़ेंगी। वो क्या है चीज भैया? वो है राइटिंग प्रैक्टिस। वो क्या है बेटा? वो है आपके लिए राइटिंग प्रैक्टिस। ये अगर नहीं करते हो आप तो आप कहीं ना कहीं फिर से वही गलती करके आओगे जो बोर्ड में करके आए हो सकता है तुमने सब कुछ लिखा हो लेकिन नंबर तुमको ना मिले हो। उसका रीजन जानते हो क्या? ये कि तुमने राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी थी, तुमको लिखना ही नहीं आता है, तुम कॉपी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम वर्ड्स को क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो, सेंटेंस बन ही नहीं रहा तुमसे। तो ये चीजें तुम्हें दूर करनी पड़ेंगी और ये चीजें मैं तुम्हारी दूर कराने वाला हूं। कहां भैया? रिवाइवल बैच में। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी मैं बता रहा हूं तुमको। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैं दिखा देता हूं एक बार कि ये हमारा रैंकर्स फाउंडेशन का हमारा वेबसाइट है online.myrankers.com। इस पर जब ऐसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ नीचे जाओगे तो इस तरीके से मैं अपना लॉगिन है तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। 2 बेसिकली सब्जेक्ट्स के लिए, अगर आप क्लास 10th में तो आपके रिवाइवल बैच मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है और साथ ही साथ रिवाइवल बैच साइंस के लिए मिल जाता है। मान लो मैं अगर मैं साइंस का दिखाता हूं तो तुम्हें देखो क्या क्या चीजें मिलने वाली है। पहली चीज देखो, तुम्हें पीवाईक्यूज पेपर मिलने वाला, इसको जैसे आप खोलोगे 2022 का मिलने वाला, 2023 का मिलने वाला, 2024 का। तो ये तो तुमको चलो फ्री में मिलने वाला, इतनी चीजें तुम्हें फ्री में मिलने वाली है। अगर इसके बाद बात करें तो क्लासेस की शेड्यूलिंग की बात कर लेता हूं कि क्लास की शेड्यूलिंग कैसे होती है, कैसे क्लासेस कब कब होनी है, कब कब होंगी। तो यहाँ देखो, क्लास आपकी शुरू हुई थी कब? 2 जून को शुरू हुई थी। आज आई थिंक 10 जून है, आपके पास थोड़ा सा और टाइम है,
मैनेज कर लोगे आप। तो यहाँ देखोगे आपकी 4 क्लासेस यहाँ चल चुकी हैं, बाकी उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड 2 यहाँ तक अभी तक हो गया। कल कोई क्लास नहीं, एक दिन की प्रॉपर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसके बाद मैं शुरू करूंगा 12 जून से आपका लाइट एंड ह्यूमन आई, फिर से तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे पास देखो मैं संडे को कोई क्लासेस नहीं है, जो भी बैकलॉग्स हैं तुम्हारे उस संडे तुम कवर कर सकते हो। अभी मेरे साथ नए चैप्टर्स की तैयारी करो, पुराने चैप्टर्स को अभी भी तुम होल्ड पे रख सकते हो। देखो ये तो हो गई बात भैया कि अगर हम बैच नहीं ले रहे हैं, जी बैच हमने लिया भी है, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग रिवाइवल बैच में कि कैसे पढ़ाया जाता है, आपको कैसे चीजें होती हैं। तो अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री के लिए आपको दिखाता हूं कि केमिस्ट्री में कैसे चीजें तुम्हें कराई जा रही है यार, ठीक है, तब तुम्हें ये समझ में आएगा ना कि कैसे चीजें पढ़ाई जाती हैं। अगर आप लेक्चर को देखोगे, हर लेक्चर के बाद आपको इस तरीके से आपकी क्लास नोट्स आपको मिल जाते हैं। आपको सब कुछ जितने भी पीवाईक्यूज है, देखो 2025 में पूछा गया था, 2023 में जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा तुम्हारे क्लास के दौरान। टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या कौन सी होती हैं, देखो अच्छे तरीके से आपको यहाँ समझा रखा है। सारी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज करा रखी है, कहां से सवाल बनेगा वो मैं तुमको बता रहा हूं ना, वो तुम्हें करा रखा है यहाँ पे। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करता हूं बेटा, अगर दूसरे चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं, बार बार ये बैक हो जा रहा है बहुत लंबा, ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर मैं दूसरे और एक सबसे बेहतरीन चीज तुम्हें दिखाता हूं, वो दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के टॉपर्स के आंसर शीट भी मैं आपको यहीं पर देते हुए चल रहा हूं। देखो ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने करा रखी है। साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन है, ये टॉपर के आंसर की, यहाँ टॉपर की रिटर्न जो आंसर है वो यहाँ पर कैसे टॉपर लिखता है वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाते हुए चलता हूँ। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिल जाती है। देखो सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सारी एक्टिविटी करा रखी है, कुछ शॉर्टकट मेथड्स भी आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। बाकी अगर आप देखोगे आगे तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं। अभी जस्ट आपको कुछ क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर कि एक क्वेश्चन है, ये 2024 में पूछा गया था, टॉपर ने इसका आंसर कैसे दिया था वो भी आपको दिखा रहा हूं, कितने लाइन में, कितना एक्यूरेट। और आगे और देखोगे और भी क्वेश्चंस में मैं टॉपर के आंसर की आपको दिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन ये भी कैसे लिखना है 1 2 3 पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो एक जो तुम्हारे साथ समस्या है ना कि भैया हमको ये चीजें समझ में नहीं आती कैसे लिखे, ये वाली जो समस्या ये भी मैं तुम्हारा दूर कर रहा हूं। देखो ये 3 तो तुम कहीं से भी दूर कर लोगे, लेकिन इस ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये मैं तुम्हारी दूर कर रहा हूं। अब कैसे तुमको भैया ज्वाइन करना बैच, पहला काम करना है तुम्हें, क्या करना है, रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे तुमको पहली चीज जो मिलने वाली है कि फ्री के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। एटलीस्ट पीवाईक्यूज के लिए ऐप तो डाउनलोड कर ही लेना। तुमको फ्री वाले पीवाईक्यूज मैंने दिखाना 2022 2023 2024 फ्री वाले मिल जाएंगे, फ्री में मिल जाएंगे प्रॉपर। अब देखो बैच तुम्हारा 749 का था, बट ये अभी तुमको उतने का नहीं पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 499 का पड़ेगा। कूपन कोड मैं बता देता हूं तुमको, कूपन कोड क्या यूज करना है, कूपन कोड यूज करना है भैया रिवाइवल, ये आपको वहीं पर मिल जाएगा। रिवाइवल यूज करना है और ये कब तक रहेगा, ये वैलिड रहेगा, वैलिड टिल 13 जून। ये 13 जून के बाद ये कूपन कोड वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आप बैच परचेस करते हो 749 का ही आपको बैच पड़ेगा। या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना @rankersboards, यहाँ पर भी आपको चीजें मिल जाती हैं। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं यार यहाँ पे, तो आप मैथ्स के लिए भी देख सकते हो कि मैथ्स वाले बच्चों के लिए भी परेशानी नहीं लेनी है। आपको मैथ्स में भी देख सकते हो कि हर एक चैप्टर में तुम्हें क्या दिया जाता है वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ। मैथ्स क्लास में देखोगे रियल नंबर, सबसे पहले आपका वीडियो लेक्चर होता है, उसके बाद आपकी उस क्लास की नोट्स आपको मिल जाती है। फिर लेक्चर नंबर 2 होता है, उसकी क्लास की नोट्स मिल जाती है। उसके बाद अगर आप देखोगे एक प्रैक्टिस सीट भी मिल रही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये प्रैक्टिस सीट है आपके पास कुछ क्वेश्चंस की। टोटल आपके पास यहाँ कुछ 5 क्वेश्चन, ये केस बेस के क्वेश्चन है। टोटल 20 सवाल, 20 से 25 सवाल ऐसे तुमको दिए गए हैं जो मोस्ट रिपीटेड की कैटेगरी में है। तो उम्मीद करता हूं यार कि तुम भी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। नहीं कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि खुद से नहीं हो रही है पढ़ाई, तो प्लीज आपका बहुत बहुत स्वागत है, रिवाइवल बैच ज्वाइन करो। मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं कि तुम पढ़ लो। 1 महीने में तुम्हारा ये बैच, ये कंपार्टमेंट बहुत क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से इस जोन से तुम बाहर आ चुके होगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप सफलता बैच की प्लेलिस्ट फ्री में देख सकते हो। अदरवाइज अगर तुम्हें लगता है कि पेड कंटेंट चाहिए तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।